नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। 57 देशों के संगठन ओआईसी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उससे अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों की हवाइयां उड़ी हैं, क्योंकि हमास के समर्थन में ये देश आ गए हैं। हमास को एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक लड़ाकों का संगठन मान रहे हैं जो अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमास के लड़ाके आतंकी नहीं हैं। 57 देशों के संगठन ओआईसी के हर एक देश के प्रतिनिधि इस तरह का बयान दे रहे हैं। बात समझ में आती है, चूंकि हमास और इजराइल का संघर्ष पिछले सैकड़ों वर्षों से चल रहा है और ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में हमेशा इजराइल को दोषी बताया जाता है और फिलिस्तीन कॉज के लिए जो आतंकी गतिविधियां की जाती हैं उसको उचित ठहराया जाता है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक ऐसी बात करना जिसमें खुद ही कोई इन्वॉल्व हो, दोषी भी हो, लेकिन अपने को दोषी न बता करके पीड़ित बताना, ये विक्टिम कार्ड इसी को कहते हैं। वो कार्ड हमास के नाम पर 57 मुस्लिम देश खेल रहे हैं, जिसमें ओआईसी इनका संगठन है। अब ये ओआईसी मुस्लिम काज को लेकर के, मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के फिर एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपको पता ही होगा, कश्मीर का प्रोपेगेंडा या तो पाकिस्तान का बेसुरा राग समय समय पर सुनाई पड़ता है, या तो पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ने पर ये इस्लामिक देश जिसमें ओआईसी मुख्य है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने लगता है। और ओआईसी के अध्यक्ष ने एक बयान जारी करके कहा है कि कश्मीर 75 साल से पूरी तरीके से भारत के कब्जे में रहा है, भारत अब इसको आजाद करे। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि ओआईसी सदस्य देशों के साथ भारत के बड़े बेहतर संबंध है, व्यापारिक रिश्ते हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ हद तक रणनीतिक भी है। लेकिन अब ओआईसी के सदस्य पाकिस्तान के प्रभाव में आए लगते हैं और इसलिए ये बयान दिया गया है जो बेहद विवादास्पद, आपत्तिजनक है। भारत इस पर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन एक बार हम आपको फिर बताते हैं कि ओआईसी के अध्यक्ष ने कहा क्या है। ओआईसी ने कहा है कि 27 अक्टूबर को भारत के कब्जे को 76 साल पूरे हो गए। अब आपको पता होगा कि यही कश्मीर है जो पीओके कहलाता है, वहां भी एक आजादी दिवस मनाया जाता है और वो आजादी पाकिस्तान से आजादी का है। लेकिन ओआईसी के ये सदस्य उल्टी बात कर रहे हैं। भारतीय क्षेत्र कश्मीर, जहां पर विकास की धारा बहती हुई देखी जा सकती है, बदलाव को देखा जा सकता है, लेकिन उस कश्मीर को भारत के बंधन में बता रहे ओआईसी के देश, ऐसा मानते हैं। ये आपत्तिजनक है या नहीं, ये अब आपको निश्चित करना होगा। ओआईसी के ये देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत ठोस कदम उठाने का भी आह्वान किया है। और 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने आगे कहा है कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर के उनकी जो बात है उसका वो समर्थन करते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग निर्णय लें कि उनको किसके साथ रहना है, इसका समर्थन ओआईसी ने किया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। खैर, ओआईसी को भारत जवाब देगा, लेकिन ये जो बातें हैं वो आपको जानकारी के तौर पर बताना है कि किस तरीके से दोमुहापन दिखाया है ओआईसी ने। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में भी ओआईसी ने बयान जारी कर भारत सरकार से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की थी। कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को भी रोकने की मांग की थी। इससे पहले भी ओआईसी की ओर से कश्मीर मामले में इस तरह का बयान देखने को मिला है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के निर्णयों और प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने भारत से जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में खत्म किए गए अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग की है। तो ये बात जो आपने सुनी, हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि क्या मुख्य बातें इनके जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कही गई है। और ओआईसी
के देश किस तरीके से पाकिस्तान के प्रभाव में आकर के, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर के इन्होंने निर्णय लिया है और ये बताया है कि कश्मीर जो भारत का मुकुट है वो भारत के कब्जे में 76 साल से। उन्होंने पीओके का जिक्र नहीं किया। इसी से लगता है कि ये पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया है, ओआईसी से जुड़े 57 देशों ने उस पर मुहर लगाई है, लेकिन भारत इसका प्रतिकार करेगा क्योंकि 140 करोड़ के आवाम की ये चाहत है कि पीओके जो भारत का है वो भारत को मिले और जम्मू कश्मीर का जो ऐतिहासिक समझौता हरि सिंह महाराजा के साथ हुआ था उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। और ये बात यूएन तक भारत कर चुका है और ऐसा ही करेगा। संसद में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। शायद ओआईसी के सदस्य देश ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ओआईसी ने जो बयान जारी किया है उसे समझना होगा और किस तरीके से धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर फिर ओआईसी के सारे देश, जिसमें इस्लामिक देश ही हैं 57 ये देश, ये इकट्ठा होकर के भारत के खिलाफ मुहिम शुरू किए हैं। यही नहीं, भारत में 24 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन भारत को ओआईसी का सदस्य नहीं बनाया गया, जबकि रूस को ओआईसी का सदस्य बनाया गया है। ओआईसी में रूस शामिल है। एक पर्यवेक्षक के ही तौर पर सही भारत को भी बनाया जा सकता है, जबकि भारत ने आग्रह भी किया है, लेकिन ओआईसी का सदस्य नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं कुछ ओआईसी के देश जो बहुत संपन्न देश हैं, और इसी से लगता है कि जब धर्म का मामला आ जाएगा तो सब एक हो जाएंगे। और इसीलिए सनातनियों को और सनातन भारत को अब समझना होगा, ये लेफ्ट लिबरल गैंग के खेल में न फंस करके हमें भारत के विकास के प्रति सोचना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा ये सांप और सपोले हमें डसने से बाज नहीं आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।